आइए मकर राशि के लिए वीडियो बनाते हैं हम आज। मकर राशि में क्लियरली कमेंट आता है कि हम इतना दुख क्यों पाते हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं मकर राशि वाले। हम मकर राशि में आपने जन्म भी लिया है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, परेशानियां हम झेल रहे हैं। आपको बता दें कि जो मकर राशि है वो पृथ्वी तत्व राशि है। जैसे पृथ्वी अपने ऊपर भार उठाई रखती है सभी का, कुछ बोलती नहीं है, ऐसे ही आप होते हैं मकर राशि वाले। आप पृथ्वी तत्व राशि है, चर राशि है और आपका चलते रहना आपका कर्म है। आप चलते रहेंगे, आप कभी बैठ नहीं पाएंगे, जितने मर्जी बूढ़े हो जाएंगे कभी बैठ नहीं पाएंगे। आप हमेशा काम ही करते रहेंगे, जैसे मर्जी छोटे मोटे काम में आप लगे ही रहेंगे हमेशा। कभी फ्री नहीं बैठ पाएंगे आप कभी भी, क्योंकि आपकी जो राशि है वो चर है। आपका मकर राशि में जन्म इसलिए हुआ था कि पिछले जन्मों में आप एक नेता थे, आप एक मंत्री थे एक राज्य के। जो मंत्री जैसे बाहर संभालता है, अपने बारे नहीं सोचता, राज्य बारे सोचता है, अपने बारे उसकी भूख प्यास कुछ नहीं देखता, बस बस राजा ही होता है। तो राज्य के लिए ही सोचता है। और मंत्री होता है, मंत्री का काम है घर का भार संभालना, राज का भार संभालना। और कोई कर्म ना कर दे, कोई परेशान ना कर दे, कुछ ना हो जाए, मंत्री का यही काम होता है। तो आप मंत्री थे, पूरे राजपाट का ध्यान रख रहे थे, ऐसे आप परिवार का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आप के पिछले कर्मों का फल है जो आपको थोड़ा सा आपके अंदर गुण है, गुण कह सकते हैं, गुण है आपके अंदर। तो आप घर की जिम्मेवारी ही उठाते रहते हैं, आप उनके सोचते रहते हैं। तो आपके बारे में आज बताऊंगी। 2030 तक आपका कैसा रहेगा, तो आपके बारे में, आपने जन्म लिया आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपकी किस राशि के साथ बनेगी। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। अष्टोधारा में से शर्मा आपका सह दिल अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे चैनल के सभी भाई बहन बच्चे स्वस्थ होंगे। चलो आइए हम विस्तार से बताते हैं। मैंने बता दिया आपको कि वो मंत्री थे मकर राशि के, इसलिए आपके अंदर पूरे घर की जिम्मेवारी उठाना आपका फर्ज हो जाता है। कोई भी घर में काम हो उसकी जिम्मेवारी आप उठा लेते हैं, जितना मर्जी थक जाए, थकावट हो जाए, जो मर्जी हो जाए। आपके अंदर मंत्री के गुण है, अपने घर को लेकर चलना और परिवार को लेकर चलना, जो आपके भीतर है, जो आपको पिछले जन्मों से मिला हो, इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जो मकर राशि होती है वो पृथ्वी ऐसे भार उठाती है, वैसे ही आप भार उठाते रहते हो और पृथ्वी कुछ नहीं बोलती, ऐसे आप भी चलते रहते हो। पृथ्वी का काम है चलते रहना और आप भी चलते रहते हो, इसलिए ये आपके स्वभाव के ऊपर है। आप 10वीं राशि या काल पुरुष की 10th राशि है। आप राशि जो 10th है वो कर्म का फल का घर है, कर्म का हाउस है 10th। तो आओ जो 10th हाउस ही कर्म का फल है, वो हाउस है 10th। तो और जो राशि का स्वामी है वो भी कर्म फल दाता है। तो आपने कर्म ही करना है ना, उसके बारे में सोचना नहीं ना, अपने कर्म ही करना आपका जीवन है, फर्ज है। आप कर्म करिए, फल की आशा ना रखें, यदि रखेंगे तो परेशान होंगे और परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। आपको बता दें 2030 तक आपका कैसे रहने वाला है। जो शनि और राहु केतु और बृहस्पति, यह ग्रह आपके रहेंगे। और शनि है जो वो 2.5 साल तक, और जो राहु और केतु वो 1.5 साल तक रहते हैं। हर एक राशि में कौन सी राशियां हो आपको सपोर्ट करेंगी, यह भी हम आपको बताएंगे। दोस्ती आपकी किससे बेस्ट रहेगी और आपके किसके साथ आपका बनेगा स्वभाव, मिलेगा किस राशि के साथ आपका स्वभाव नहीं मिलेगा, आपको किसके साथ दोस्ती बनानी चाहिए। दोस्त होंगे आपके जीवन में तो वो आपके उनके साथ आपकी बनेंगी और आप उनके साथ अच्छा फील करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगी। आप आलस, कई बार आपके अंदर आलस आता है, आलस आ जाता है, आलस आता है, आज नहीं काम करूँ, कल करूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों करूँगा, आप छोड़ देते हो। काम कर नहीं करेगा, दिल करने का सारा दिन नहीं करेंगे, चाहे मेरी बहनें हो, नहीं मूड बनेगा तो नहीं बनेगा। मकर राशि का जब मूड बन जाए, चाहे रात के 2 बजे ना हो, 4 बजे ना हो, तो मूड बन गया तो उसी समय या समय नहीं देखते, काम पे लग जाते हैं और पूरा करके छोड़ते हैं। जब भी काम पे लगेंगे पूरा करके छोड़ेंगे, नहीं तो पकड़ेंगे नहीं। जब पकड़ लिया फिर तो करके छोड़ना, ये आपके स्वभाव के अंदर है, आलस्य आपके अंदर होता है जैनी। और जिद, कई बार आप जिद पे आ जाते हो, जिद्दा स्वभाव हो जाता है कि मुझे उसने, पहले तो आप कितने वर्ष देखते रहते हो क्या होगा क्या होगा, नोट करते हो, तो नहीं कुछ नहीं करते। जब आप जिद पे आ जाते हो तो फिर जिद पे अड़ ही जाते हो। फिर अगले वाला भी आपको नीचे नहीं कर सकता। आप अपने आप होते हो, पर दूसरे की कोई जरूरत नहीं होती कि आपको वो नीचा करा दे यदि आप जिद पे अड़ गए हो तो। और यह बता दें, क्योंकि पहले आप जिद नहीं करते, कोई किसी बात की ऐसी गलत बातों पे जिद नहीं करते, जो कोई बार बार परेशान करते अड़ जाए, फिर अड़ जाते हैं ना, आप फिर अड़े ही रहते हैं, जो मर्जी हो जाए। ऐसा कहने का मतलब है मेरा। तो आप फिर अड़े रहते हैं, कोई ऐसा नहीं होता जाए कि मैंने रोटी नहीं खाना, मैंने जो काम नहीं करना, ऐसी जिद नहीं करते आप। जब आपको कोई बार बार ठुकराता है, बार बार नीचा दिखाता है, परेशान करता है, फिर जिद पे आ जाते हो कि मैंने इसको बुलाना नहीं, मैंने अड़ना नहीं, मैं इसको बात नहीं करूंगा, फिर जिद पे आते हो। ऐसी जिद होती है आपके अंदर, बेवजह जिद नहीं होती, किसी को नुकसान देने वाली जिद नहीं होती आपके भीतर।
और जो आपकी राशियाँ या कहते हैं इसके साथ आपकी बनेगी वो वृषभ है, और कन्या, तुला, मिथुन और कुंभ राशियाँ इनके साथ आपकी बहुत बेस्ट बनती है। आपने यदि नहीं सुना तो मैं ध्यान से फिर आपको सुना देती हूँ। वृषभ राशि के साथ बनेगी, कन्या और तुला और मिथुन और कुंभ राशि के साथ आपकी अच्छी बनती है। बिल्कुल बढ़िया बनेगी आपके साथ में। क्योंकि कई बार क्या होता है, मकर राशि वालों को कहते हैं कि हाँ, सभी बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी कि आपके वर्ष बढ़िया आएगा और 50 वर्ष के हो गए हम, 55 के हो गए, हमारे नहीं आए, जब हमारा समय नहीं आया। यदि मकर राशि के आप हैं, हर मकर राशि के लिए यही कुंडली है। क्योंकि जो कुंडली ग्रह है वो तो अलग अलग होंगे ना। यदि आपके 50 साल के हो गए और आपके कुंडली के ग्रह वीक होंगे, यदि ग्रह वीक होते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा समय लगता है। और उसके सेट उस ग्रहों का, आप ग्रहों का यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करा लें और उस कौन सा ग्रह आपका नीच का है या खराब का है, कौन सा वीक ग्रह है, उसका आप उपाय करेंगे तो आपको बेस्ट सफलता मिलेगी। और आपको बता दें, जो मकर राशि आम मकर राशि होती है, सारी राशियों मकर सेम ही होता है, चाहे वो कौन सा नक्षत्र हो, कुछ भी हो, पर राशि मकर का ही होता है। कौन सा आप मेरा नक्षत्र शाड़ा उत्तरा शाड़ा नक्षत्र हो, कुछ भी हो, सर्व नक्षत्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राशि सेम ही होती है। चंद्र राशि के आधार पर और नाम के अक्षर से जिसकी राशि मकर होगी उसके लिए जो है वीडियो बनाई जा रही है। और जब आप जो मकर राशि का होता है कि उसको बोलते हैं कि हमारा समा कब आएगा, जब उनका समा आता है वो 32 के बाद समा आता है, और फिर उसके 45, जी 45 में सेट हो जाता है तो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो 50 मैं बार बार बता रही हूँ कि 50 में आकर आपके पास सारे दुनिया का सब कुछ होगा। यदि 50 के हो गए, 55 के पास आपका कुछ भी दुनिया का नहीं है तो आपके ग्रह वीक है। तो आप कुंडली का उपाय कीजिए और उसका विश्लेषण कराएं। और यदि वो कुंडली ग्रह का आप उपाय करेंगे तो आपको उसको सफलता ही मिलेगी। यानी मकर राशि को नुकसान है, जैसे समा 2 या 30 तक आप शनिदेव आपको सब कुछ लेकर जाएंगे, तो आप उसका फायदा उठाएं और लाभ उठाएं। और अपने ग्रहों का छोटा सा उपाय होता है, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी ग्रहों को आपको विस्तार से बता दूंगी कौन सा उपाय क्या करना है, क्या करना है। कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है आपको। तो और आपको बता दें, जय फिर उसके बाद जो शनि है वो आपके बाद 3rd हाउस में है, राहु 2nd हाउस में है, और जो बृहस्पति है वो 8th हाउस में है, और फिर अब 7th हाउस में आ जाएंगे अब। और जय 2.5 साल तक शनि जो है 4th हाउस में है और रहेंगे। और आपका जो से उसके बाद 2.5 साल के बाद शनि 4th हाउस में जब आएंगे वो ऑनलाइन आप काम कर पाएंगे और ऑनलाइन काम करेंगे। और ऑनलाइन काम जो करते हैं, जो बिल्कुल ट्रैवलिंग काम करते हैं, मार्केटिंग काम करते हैं, उससे रिलेटेड काम करते हैं, तो उससे उनको सफलता देखने को मिलेगी। और जब राहु आते हैं तो पेट की परेशानी आ जाती है। आप पेट का ध्यान रखें, जैसे लीवर का कब्ज वगैरह, इसका ध्यान रखें, आपको परेशानी हो सकती है। राहु वाणी के हैं तो अब वाणी जो नियंत्रण में रखें, वाणी ध्यान से बात करें आप। और 2 जून को जो हो गए तो 2 जून को बाद जो ट्रांजिट करेंगे, तो जो ट्रांजिट करेंगे तो फिर आपको जो बृहस्पति है वो भी करेंगे, तो उसका भी आपको बृहस्पति आपको प्रमोशन दिलाएंगे। और जून के महीने में आपके जब 4th हाउस में आ जाएंगे, जब 4th हाउस में आ जाएंगे तो नीचे होकर रहेंगे, आपको परेशानी की थोड़ी सामना करना पड़ेगा, थोड़ी सी चेंजिंग मिलेंगी आपको, गाड़ी प्रॉपर्टी या आपका प्रमोशन होगा। आप ट्रांसफ़र भी कराना चाहिए, अच्छी अच्छी ट्रांसफ़र होगी, प्रमोशन होगा। और जब 2027 तक जब 4th हाउस में रहेंगे तो उसमें जो नीच के रहेंगे तो उसको इतना आपको नुकसान नहीं देंगे, तभी आपके सभी काम होंगे, पर थोड़ा सा डिले होके होंगे, पर हो जाएंगे सारे काम आपके, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे प्रमोशन में हो, चाहे आपका ट्रांसफ़र का हो, आपका हो जाएगा। और राहु 1st हाउस में जब ट्रांजिट करेंगे तो 27 में तो केतु जो 7th हाउस में आएंगे तो आपकी मैरिज जो लाइफ है तो वो उसमें आप थोड़ा सा नोक झोंक हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और तो फिर उसमें बस थोड़ा सा आप बात ध्यान से करेंगे, आप पानी पर चिंता रखेंगे, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। और जो आपको बताते हैं ये बीएड की फाइल लगाना चाहें तो आप 27 तक भी बेस्ट है आपका, 2027, और 2030 तक भी आपके फल देंगे। शनिदेव आपको जाते जाते भी 2.5 साल के बाद ही फल देते हैं, और आपको बिल्कुल आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो अपने कोई नया नई ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, नज़दीकी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। आप नौकरी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, कोई नया व्यापार डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आपके लिए सब बेस्ट है। और आपको बता दें कि यदि आप बाहरली फाइल लगाना चाहते हैं स्टडी बेस के लिए, फाइल भी लगा सकते हैं, फाइल में भी आप काम कर सकते हैं। और बच्चों की पढ़ाई स्टडी का अब समय उनका बेस्ट आ गया है, पहले समय बेस्ट नहीं था, अब के बार बेस्ट अब समय उनका बेस्ट है। इस समय में वो कोई भी एग्जाम देना चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी
करना चाहें तो एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा उनका। तो आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है कि आपकी अपनी सेहत का थोड़ा-सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप 1-2 महीने में आपको जब अपने पेट की समस्या का बाहर का मत खाएँगे, जब बाहर का नहीं खाएँगे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के शनि आपको सब कुछ फल देकर जाएँगे, इसलिए आप मकर राशि वाले हैं तो अपने आप को आप ये मत सोचो कि हम मकर राशि के हैं, हमें दुःख झेलना है, हर सारा उम्र दुःख झेलने ही आए हैं, लोगों की बातें सुनने आए हैं, ये मत सोचें आप। ये सोचें कि शनि देव ने आपको 10 हाउस जो है वो कर्म फल कर्म जो सिंस कर्म का घर है, कर्म करने का घर है, वहाँ पे कर्मों का फल मिलता है और जो आपके स्वामी हैं वो भी कर्म फलदाता हैं। तो फिर आप भी तो कर्म ही करेंगे ना, तो कर्म कीजिए और उसकी आस मत रखिए, ध्यान मत दीजिए कौन क्या कह रहा है, कौन कुछ नहीं कह रहा है, बिल्कुल ना कहीं अपने आप को आप पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिविटी मत लाएँ। यदि पॉजिटिविटी लाएँगे तो आपके सारे काम हो जाएँगे, नेगेटिविटी रखेंगे तो आप खुद ही परेशान हो जाएँगे। आप परेशान मत होइए, अपने शनिदेव पर भरोसा रखें और आपको हनुमान चालीसा का आप जाप कीजिए। यदि आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे आपके लिए बेस्ट। आप शिव भगवान की आराधना कर सकते हैं क्योंकि शनिदेव के जो आराध्य थे वो शिव थे। आप शिव की आराधना कीजिए। जहाँ आप हनुमान जो बजरंगबली है वो भी शिव जी का रूप है, तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको अच्छा लगे आप वैसा ही कर लीजिए। आप सुन लीजिए, नहीं पढ़ सकते तो सुन भी लीजिए, उसको आपको फल मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगा मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आप शेयर कीजिए आपने जो किसी के काम आ सकूँ मैं। तो मुझे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।